नमस्कार। खबरों की चर्चा विस्तार से कर लेते हैं। अलीगढ़ के अतरौली के एमबी इंटर कॉलेज में स्वर्गीय पूर्व सीएम कल्याण सिंह के त्रयोदशी संस्कार में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत कहा कि हजारों वर्ष के सपनों के पूरा करने के लिए स्वर्गीय कल्याण सिंह ने अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी किया है और राम जन्मभूमि निर्माण के लिए विवादित ढांचे के विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। उनके त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वर्गीय बाबूजी का आज त्रयोदशी संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम सभी उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वर्गीय बाबूजी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि में यहां पर उपस्थित रहे हैं। जनपद अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव में तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। कोर्ट ने गाय काटने के एक आरोपी व्यक्ति जावेद की जमानत याचिका को रद्द करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा, गौरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार किया जाना चाहिए। गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हर देशवासी का फर्ज है कि वो गाय का सम्मान करे और उसकी सुरक्षा भी करे। आपको बता दें कि काउ स्लॉटर एक्ट के तहत जावेद नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। सपा सांसद आजम खान ने इन दिनों न्यायिक हिरासत में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज करा रहे देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद रामपुर की कोर्ट में 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में भाजपा नेता और वादी आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान पर सरकारी और किसानों की जमीनें कब्जा करने से संबंधित 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इन मुकदमों में से एक मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए एमएलए बनने से जुड़ा हुआ भी है। वो जन्म प्रमाण पत्र वाला जो मामला है, जिसमें आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान तीनों अभियुक्त हैं, उसी मामले में आज बहस थी, जो कि कल भी जारी रहेगी। कल सुबह 10:30 बजे फिर से कोर्ट में रहेगी। ये वही मामला जिसको सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ था? हाँ, ये वही है जिसमें ये कहा गया था कि आजम खान को रिहा तभी किया जाएगा जब तक बयान दर्ज नहीं। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत का आयोजन होगा। तो वहीं महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के साथ हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल ने खास बातचीत करी है। देखें। तो किसान राजधानी सुसोली में मौजूद है और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी मौजूद है। जीआईसी मैदान में 5 सितंबर को किसान महापंचायत आयोजित होनी है, जिसकी तैयारियों को लेकर लगातार भारतीय किसान यूनियन का पूरा कुनबा क्षेत्र में, प्रदेश में, कई प्रदेशों में लगातार जनसंपर्क कर रहा है और आह्वान कर रहा है कि किसान पंचायत में सभी किसान पहुंचे। इसी को साथ लेकर हमारे मौजूद चौधरी नरेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे उस किसान पंचायत के बारे में पूरी बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, पहले तो आपको जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बढ़िया। चौधरी साहब, 5 तारीख की किसान पंचायत आयोजित होने वाली है, जिसको लेकर आप लोग पूरी कमर कसी हुई है और लगातार फील्ड में जा रही है, तो किस तरह की तैयारियां चल रही है? नहीं, तैयारी तो यार इतनी बड़ी पंचायत होगी जिसकी किसी ने भी कल्पना ना करी हो। जगह जगह से ये आदमी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में से और उत्तराखंड में से कितने स्टेटों में आदमी आ रहे। तो हमारी तो यही है बात भाई, कोई व्यवधान ना पैदा हो इसमें, और इनका खाने पीने का जो हमारे अतिथि आ रहे बाहर से, किसान संयुक्त मोर्चे की पंचायत है, किसी एक पार्टी की नहीं, ना किसी एक संगठन की। तो इसे सफल बनाने की सबसे बड़ी वो है हमारी
प्रशासन से भी यही हुआ हुई वैसे इसे सफल बनवाओ। जो प्रशासनिक हुआ है सुविधा प्रशासन को देनी तो वह सुविधा होना दो। जो बात कह रही है हर बार जब भी आपसे बात होती है या और भी हम जगह आपके बयान सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी का सिर नीचा नहीं करना चाहते, लेकिन ये आवाज ऊपर हाईकमान तक क्यों नहीं पहुंच रही? नहीं, ये तो हम यही तो कह रहे हैं, कभी भी जहाँ से कुछ भी बात हो हम इस बात को सबसे पहले रखे। कोई नू ना कहता है कि भाई किसान फैसला नहीं चाहते, किसान जिद्दी रवैया है, तो हम तो नहीं बताओ हम किसकी साथ बात करें जी। भाई कौन जिम्मेदार है वे उन्हें ले लो। चौधरी सतपाल सिंह है, सतपाल मलिक जो सतपाल सिंह जी ने भी हरियाणा में जो घटना हुई है उसको लेकर भी एक बयान दिया था कि किसानों पर छेड़े ना सरकार, वरना ये मामला ज्यादा बढ़ जाएगा, तूल बढ़ जाएगा। तो राज्यपाल सतपाल जी की भी बात क्यों नहीं मान रही सरकार? नहीं, ये तो उनकी बात है, वे अपनों की नहीं बात मान सकते। हमारे तो बाद में पहले तो भारतीय जनता पार्टी के में जो गवर्नर है मेघालय स्टेट के, तो उनकी तो सुनने चाहो उन्हें, आखिर को किसकी सुनने? राजनाथ जी है, हमारे भी अच्छे संबंध है पारिवारिक। मुजफ्फरनगर और आसपास देश प्रदेश की जो किसान उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका, क्या अपील है पंचायत को लेकर? नहीं, ये तो फिलहाल एक ही 5 तारीख की हुआ है बातचीत। 5 तारीख की किसान की मान और सम्मान स्वाभिमान की बात है। इसके बाद में शायद इतनी बड़ी पंचायत नहीं हो पाएगी। बाबा टिकैत के जमाने में भी हुई? नहीं हुई, उनके जमाने में भी नहीं। पंचायत काफी बड़ी बड़ी हुई और उससे तो कई गुनी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, कई गुनी पंचायत ज्यादा हो जाएगी उनसे तो बहुत बड़ी, बहुत पूरा देश इस पंचायत से जुड़ रहा और सबकी निगाह मुजफ्फरनगर पे। मुजफ्फरनगर में क्या निर्णय लिया जा, जो नहीं भी आ पाएंगे उनकी भी निगाह, उनका भी दिल यही है कि भाई मुजफ्फरनगर में हम भी उस पंचायत को देखें। पूरा शेड्यूल टिकैत साहब ने बताया है कि कैसे हरियाणा बॉर्डर से बाहर के मेहमानों का स्वागत, अभिनंदन किसान यूनियन करेगी और ये ऐतिहासिक किसान पंचायत होगी 5 सितंबर को जीआईसी के मैदान में। इससे पहले भी जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत धरने प्रदर्शन करते थे, दिल्ली में हो या मेरठ में हो, पंचायतें हुई है बड़ी बड़ी, तो ये उसकी भीड़ का भी रिकॉर्ड तोड़ होगा। धन्यवाद नरेश जी आपका जनता टीवी से जुड़ने के लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है। मैं पवन अग्रवाल, जनता टीवी, ब्यूरो मुजफ्फरनगर। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव के चलते समाजवादी पार्टी लगातार कमर कसे हुए है और अपनी पार्टी का जनाधार बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के चलते पार्टी की तरफ से जनादेश यात्रा की शुरुआत पीलीभीत जिले से की गई। ये यात्रा आज से शुरू होकर 10 सितंबर को भदोही में खत्म होगी। जनादेश यात्रा की शुरुआत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सिंह सरोज आज पीलीभीत पहुंचे और उन्होंने एक जनसभा करते हुए पार्टी की नीतियों को बताया। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने चाचा शिवपाल का भी समर्थन किया है। इंद्रजीत सरोज का साफ तौर पर कहना था कि शिवपाल यादव के लिए पार्टी सीटें छोड़ेगी। साथ ही अगर पार्टी सत्ता में आती है तो उनको मंत्री पद से नवाजा जाएगा। देश में घूमेगी, हर जिले जाऊंगा और लगभग 2 महीने ये यात्रा चलेगी और अक्टूबर के एंड में ये लखनऊ में जनादेश यात्रा समाप्त होगी। हम जनता का जो है समर्थन मांगने के लिए आए हैं। भाजपा की देश की सरकार की जो नीतियां हैं उसके विरोध में और उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है उसकी नीतियों के विरोध में, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, लूट हो, मां। उत्तर प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। समिट बिल्डिंग से शिकायत प्राप्त होने पर माई बार हेडक्वार्टर पर जिला प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई करी। इस दौरान बार में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाया गया, जिसके बाद माई बार को सील कर दिया गया। इस मौके पर एडीएम नगर पूर्वी समेत जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
प्रतापगढ़ में नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा का जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता पिंटू तिवारी की अगुवाई में भव्य स्वागत हुआ है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। पिंटू तिवारी ने कहा कि किसान मोर्चा की ओर से हर बूथ पर कमेटियां बनाई जाएंगी। किसानों को कृषि में सहूलियत प्रदान करने की कोशिशें होंगी। हमारे यहाँ मोर्चे के अध्यक्ष की घोषणा प्रदेश करता है और फिर मोर्चे का जिलाध्यक्ष वह अपनी टीम का गठन करता है। आज किसान मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष श्री विजय मिश्रा जी, जो पहले किसान मोर्चे के जिले के महामंत्री थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा ने जिलाध्यक्ष घोषित किया। उनका आज स्वागत सम्मान कार्यक्रम था। देहलूपुर से लेकर के मानदाता और होते हुए जेठवाड़ा होते हुए मोहनगंज होते हुए आज भाजपा कार्यालय पर यहां उपस्थित होकर के उनका स्वागत सम्मान कार्यक्रम हुआ। प्रदेश में जहां कई दिनों से बारिश और बाढ़ के कारण हालात बिगड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महोबा में बीते 24 घंटे के अंदर अलग अलग तरीकों से आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से नवविवाहिता सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं गंभीर तौर पर घायल हो गई हैं, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज से स्कूलों में हलचल देखने को मिली। आज सूबे में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के सभी स्कूलों को खोल दिया गया। आप टीवी स्क्रीन पर एक साथ कई जिलों की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इस दौरान बच्चे काफी खुश भी नजर आए। हालांकि प्रिकॉशन के साथ में बच्चों को कहा गया कि आप स्कूल अटेंड कीजिए, लेकिन एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे में अभिभावकों और शिक्षकों दोनों की बेहद बड़ी जिम्मेदारी। सहारनपुर में देसी शराब के ठेके के विरोध में दर्जनों महिला ठेके पर पहुंची और गांव से ठेका हटाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि वो 15 दिनों से ठेके का विरोध करती आ रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। ये खास रिपोर्ट देखिए। शराब के ठेके के विरोध में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। दर्जनों महिलाएं शराब के ठेके पर पहुंची और गांव से ठेका हटाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गुस्साई महिलाओं ने ठेके में तोड़फोड़ करते हुए देसी शराब से भरी पेटियां सड़कों पर फेंक दी। मामला सहारनपुर के जेतपुर कला गांव का है, जहां करीब 15 दिन पहले देसी शराब का ठेका खोला गया था। ठेके की ओपनिंग होते ही गांव की महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश नजर आया। वहीं दर्जन भर महिलाएं ठेके पर पहुंची, साथ ही गांव से ठेका हटाए जाने की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि ठेके के सामने 2 स्कूल हैं, जिनमें गांव और आसपास की छात्र छात्राएं पढ़ने आती हैं। क्या मामला है? भाई छोटे बच्चे नहीं जा रही हमारी स्कूल में, इस वजह से वहाँ की सोच रहे भाई बंद करवा दे। बच्चों को छोटी बच्ची को छेड़ दिया किसी ने, पी पा कर दारू, नुकसान हो गया कुछ, बस इस वजह से सोच रहे बंद करवा दे। महिलाओं को ये डर है कि कहीं कोई शराबी बच्चे के साथ कोई गलत हरकत ना कर दे। साथ ही डर ये भी है कि गांव में ठेका होने से युवा वर्ग नशे की लत में ना फंस जाए। महिलाओं का कहना है कि वो 15 दिन से लगातार ठेके का विरोध कर रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब हम सब औरतों ने इकट्ठा होकर ये क्या कि हमें तो चलने देना नहीं है ठेका, क्योंकि गांव से बाहर कहीं कर लो, कोई किसी गांव में कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अपने गांव में बिल्कुल नहीं होने देंगे। गुस्साई महिलाओं ने ठेके के अंदर रखी देसी शराब की पेटियां सड़कों पर फेंक दी और चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक गांव से ठेका नहीं हटेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जिसके बाद सूचना मिलते ही आबकारी निरीक्षक प्रवीण कुमार और कोतवाली के एसआई अजय कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने ठेके को गांव से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का आश्वासन देते हुए महिलाओं का गुस्सा शांत करवाया। सहारनपुर से महेश भार्गव की रिपोर्ट। वहीं देवरिया के महुआडीह थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में भूमि विवाद के कारण दिन दहाड़े लाइसेंसी बंदूक से एक युवक की गोली मारकर उसको घायल कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को नाजुक हालत देखकर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है।
हमीरपुर के मौदहा कोतवाली में तैनात दरोगा अनुज यादव से एक महिला को जान का खतरा बना हुआ है। महिला इतनी दहशत में है कि उसे अपना खुद का वीडियो बना करके एसपी से दरोगा को हटाने की मांग की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केदारनाथ यात्रा और केदार घाटी की लाइफलाइन रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड और तुंगनाथ घाटी को चमोली जनपद से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के भूस्खलन और आपको बता दें कि भू धसाव जोन से पूरी तरीके से निजात मिल जाएगी। दरअसल टीएचडीसी की ओर से वैज्ञानिक विधि की मदद से इन स्थानों का स्थायी ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपको बता दें कि 60 के दशक में निर्मित रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 30 वर्षों से बांसबाड़ा भूस्खलन जोन सबसे ज्यादा संवेदनशील रहा है और जून 2013 की आपदा के बाद से हाईवे पर खाट गांव के समीप भूधसाव जोन नासूर बन चुका है। हाईवे उसमें हमारा कार्यक्षेत्र पड़ता है, उसमें सिरगढ़ का लैंडस्लाइड जोन है और जो रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड मार्ग है इसमें 5 सीरियस डेंजर जोन है। एक जैसे मेदिनीपुर में है, बांसवाड़ा में है, खाट में है, चंडिकाधार में है। जो जैसे हमारे कार्यक्षेत्र में रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड का मार्ग पड़ता है, तो इसमें से अधिकांश स्थानों पर हमारी मशीनें तैनात रहती हैं, जहां पर भी स्लिप वगैरह आते हैं तो तत्काल हटाने की व्यवस्था की। हरिद्वार में कोतवाली गेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बताया जा रहा है कि निजी कंपनी के बनाए जाने के नाम पर 25 लाख ठगने के आरोप में नामजद आरोपी के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं अब आरोपी को पुलिस कस्टडी से रिहा करवाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करी है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी इस दौरान की गई। तो वहीं किसानों ने हरियाणा सरकार का विरोध जताया। दरअसल हरियाणा में कृषि बिल को किसानों पर कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। ऐसे में किसान आंदोलन के विभिन्न संगठनों के किसान और राजनीतिक दलों के लोग जुलूस की शक्ल में सुभाष चौक पर पहुंचकर हरियाणा के सीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन करने लगे। और नगर के किसान नेता डॉक्टर कुलवंत सिंह विर्क ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की किसानी समाप्त करने पर तुली हुई है। किसानों के जो संघर्ष चल रहा है उन्हें 9 महीने लगभग हो चुके हैं, बॉर्डरों में बैठे हुए हैं और 400-500 किसान मर चुका है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी अत्याचार पे अत्याचार किसानों पे कर रही है, अभी आपको विदित होगा जो करनाल में भी ये कांड हुआ है, वो भारत सरकार कहती है कि आप एसडीएम के पास जाया करो जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत जनता टीवी की उम्मीद है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।